नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीते दिनों जो हमारे देश में हुआ, इंडिया और पाकिस्तान को लेके जो एक युद्ध की स्थिति आ गई थी, और बीते महीने अप्रैल में जो अटैक पहलगाम में हुआ, जो निंदनीय अटैक हमारे देश में टूरिस्ट लोगों पे हुआ, उसके बाद जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए, उसको लेके ये एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, अपने विचार शेयर करने के लिए कि इस सब से हमने एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीज़न हमने क्या सीखा। ये सिर्फ एक सिटीज़न पर्सपेक्टिव से भी आप इसको ले सकते हैं, और अपने पर्सनल लाइफ में एज एन इंडिविजुअल भी आप इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो ये हमला हुआ, इससे जितना नेगेटिव इम्पैक्ट टूरिज़्म पे गया है या जाएगा, उसका अभी तो नेगेटिव इम्पैक्ट समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा, बट इवेंचुअली आने वाले टाइम में होपफुली वो टूरिज़्म स्टेबलाइज हो जाए। ये एक तो मेरी इसमें फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद जो हमें सीखने को मिला इस सारे एपिसोड से, जो भी हिस्ट्री में भी रिकॉर्ड हुआ है, इससे डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ लेसन्स लर्न करने चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ये हमारे आने वाले टाइम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ये जो भी इंस्टेंसेस हुए हैं हमारे देश में पीछे कुछ दिनों में। काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। मैं प्रोफेशनल रीजंस बेसिकली आई वाज ऑक्यूपाइड इन माय वर्क, बट आई थॉट कि मैं थोड़ा सा वापस रिवाइव करता हूँ, और वीकली एटलीस्ट मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा, लेके आता रहूँगा, वीकली बाय वीकली। लेट्स सी कैसे रहता है। बट सबसे पहले तो ये एक बहुत अच्छा लेसन हमें मिला हमारे देश में। ये जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, उससे सबसे पहले तो हमें ये एक ज़रूर लेसन मिलता है कि अगर आपके पर्सनल स्पेस को कोई इन्वेड कर रहा है, एक बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, उसके बाद अगर आप चुप बैठे रहेंगे तो वो सामने वाला वो करता रहेगा। तो ये एक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट था, ये दिखाने के लिए कि अगर आप इस स्टेप पे आ जाओगे, अगर आप ये लाइन क्रॉस कर दोगे, तो इसका जवाब उससे कई गुना मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है देश के लिए भी। ये ज़रूरी था करना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, मीडिया में चाहे वो जो भी चल रहा है उस पर हम आएंगे, प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया किसी भी फॉर्म में, हमने इसको देखा कि कौन जीता कौन हारा, उस तरह पे कई बहस चल रही है। बट उस सबको साइड करते हुए सबसे बड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेसन यही था, एज अ कंट्री सिटीज़न और एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो। आपकी कंट्री की बाउंड्री में भी कोई इन्वेट करता है, आपको हरास करता है, आपको रिटेलिएट करना होगा, आपको उसका जवाब देना होगा, उससे कहीं गुना मैग्नीट्यूड के साथ, एक्शन के साथ। वहीं पर्सनल स्पेस में भी अगर आपको लगता है कि ऐसा ही हो रहा है, कोई भी नियर वन, योर नेबर, योर रिलेटिव, योर फ्रेंड, एनीवन इज ब्रीचिंग द बाउंड्री, तो आपको एक्शन लेना है। चाहे वो कोई भी हो सकता है, नोन अननोन, एक्वेंटेंस, बिजनेस, कुछ भी, किसी भी स्पेस में आपको कोई भी हरासमेंट हो रही है, अगर आप उसको सहन करते जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप चुप ना बैठें, चुप बैठने को सामने वाला कायरता ना मान ले, अपना आपको एक्शन उसमें दिखाना है। अब इंडिविजुअल लेवल पे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वॉलेंस पे आ जाएं। आप जो भी लीगल मीन्स हैं, आप जो भी एक्शन इंडिविजुअल विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, उसको लेके आप करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था। सेकंड लेसन हमारा इसमें ये निकल के आया है कि किस तरह से हमारा इंडियन मीडिया स्पेशली काफ़ी ज़्यादा उसको हाइप करके चीज़ों को दिखाया गया, जिससे कि थोड़ा सा हमारा ग्लोबल में ये इमेज भी ख़राब हुई कि हमारा मीडिया, ऑल्दो जिसको काफ़ी एक नेगेटिव इंप्रेशन में देखा जाता है कि इन्फ्लुएंस मीडिया है, कहीं ना कहीं मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी को थोड़ा सा और कमज़ोर कर दिया है। उसी पर्सपेक्टिव से अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपको अपनी क्रेडिबिलिटी को ख़राब नहीं करना है। चाहे चीज़ें कितना भी डायनामिक एनवायरनमेंट हो, आपको उसको लेके स्टेबल रहना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही शेयर करनी है, बोथ इन योर पर्सनल, प्रोफेशनल और एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब वीडियोस, जो भी आप कंज्यूम करते हैं, ये देख के कंज्यूम करें कि वो कितना रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें है, कितना वो मेक सेंस करता है, वो ओवर हाइप्ड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, वो किसी प्रोपेगेंडा का पार्ट तो नहीं है। तो इसको लेके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि हम अपना जो भी इन्फॉर्मेशन
कंज्यूम करते हैं या हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो बहुत बेसिस ऑफ स्टेटिस्टिक्स हो, बेसिस ऑफ रेलिवेंट सोर्सेज ऑफ ट्रुथ हो, और जस्ट यूं ही हवा में हम तीर ना चलाएं, जैसे कि कुछ दिनों पहले हमने देखा। इतना पैनिक सिचुएशन हो गया था एक टाइम पे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट हो गया है कि उसको सेम मैंने डिफरेंट रेजिडेंशियल ग्रुप्स पे देखा। लोग कैसे पैनिक हो रहे थे, होर्डिंग कर रहे थे सामान की, राशन की, वाइल नो इश्यूज इन गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट, बट अगेन गेटिंग पैनिक, और उसको एक इस हद से एक्सट्रीम से दिखाया जाए जबकि सिचुएशन वैसी नहीं थी, वो एक चीज़ गलत थी। उससे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के माइंडसेट पे। जब तक हमें सोर्स ऑफ ट्रूथ हमारा ऑफिशियल चैनल्स ना हो, गवर्नमेंट स्टेटेड एजेंसीज़ के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन ना मिले, हमें पैनिक सिचुएशन से अवॉइड करना चाहिए। तीसरा मेरा जो इसमें था एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आई थिंक प्रूफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप कुछ भी करें लाइफ में, अगर आप उसको शो नहीं कर पाएंगे कि सिर्फ बोल के आप बता पाएंगे, तो कोई भी आपको बिलीव नहीं करेगा। वैसा ही हमने किया हमारे देश में ऑपरेशन के बाद, प्रॉपर एविडेंसेस के साथ जो हमारी आर्मी ने, जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने शेयर की इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू फैक्चुअल डेटा शेयर किया, वो एक बहुत बड़ा तमाचा था पाकिस्तान जैसे देश पर। और ऐसे ही जो वो नॉन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेके अपने कॉपी कर रहे थे इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को, वो वहाँ पे वो उनको बैकस्लैश मिल गया। उनका लीडरशिप क्या बोलता है, एविडेंस वो बोलते हैं सोशल मीडिया। हमारा एविडेंस जो हमारी एजेंसीज ने दिया वो फैक्चुअल सैटेलाइट इमेजेस के साथ, रियल इमेजेस के साथ दिया, और बाद में वो धीरे धीरे आपको न्यूज़ फॉर्म्स में दिख ही गया कैसे उनका झूठ पकड़ा गया। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम है कि आपका इंटेंट चाहे कितना भी अच्छा हो, आप जो भी काम करें, कहीं ना कहीं आपको उसको डॉक्यूमेंट करना है, आपको उसको प्रूफ करने के लिए कैप्चर करना है रिजल्ट्स उसका, उसकी इफ़ेक्टिवनेस, ताकि आपके एक्शंस जो आपने लिए, चाहे वो अच्छे इंटेंशंस के लिए, अगर वो कोई भी रिजल्ट नहीं दिखा पाएंगे तो प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही हमें यहाँ से एक लेसन मिलता है कि जो भी हम करें उसको हम एज अ इंडिविजुअल ऑल्सो वी ट्राई टू डॉक्यूमेंट दैट। उसके साथ ही जो प्रोपेगेंडा फैलाने का मैकेनिज़्म है, वो एक बहुत उससे लेसन मिलता है कि कैसे झूठ को इतना बड़ा चढ़ा के, कितना पावरफुल मीडियम होता है सोशल मीडिया में, या ग्रुपिज़म, आप उसको लॉबिंग बोल सकते हो, ये आप कहीं भी दे सकते हो। प्रोफेशनल, पर्सनल, रेजिडेंशियल एरियाज़ में लॉबिंग हो जाती है। कुछ सेट ऑफ पीपल अपने मोटिव के लिए इंफॉर्मेशन को कैसे पास ऑन करते हैं, उसको कैसे तोड़ मरोड़ के आगे कन्वे करते हैं जिससे कि उनका एजेंडा सेट हो। तो वही हमने देखा कैसे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम ऐसे सोशल मीडियाज़ को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा उसका एक इमेज शो किया गया कि जैसे कि किसी की जीत हुई, किसी की हार हुई, और वाइस वर्सा। तो ये चीज़ भी मुझे लगता है ऐसे सिचुएशंस में हमको एज एन इंडिविजुअल भी ये सीखना चाहिए कि जो भी आपको अगर दिख रहा है तो वो ज़रूरी नहीं वो सच हो। उसके पीछे जब तक आप सोर्स ऑफ ट्रुथ और एविडेंस में नहीं जाएंगे, आपको वो हमेशा उसी तरह से दिखेगी जैसा आपको सामने वाला दिखाना चाह रहा है। तो ये कुछ बेसिक्स इम्पॉर्टेंट आई थिंक लाइफ चेंजिंग चीज़ें हैं जो अगर हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे बेसिस दीज इवेंट्स, तो आई थिंक काफ़ी हमें मदद मिलेगी एज एन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल इन वट एवर स्पेस वी आर वर्किंग। बट ये कुछ मुझे लगा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिली इस एपिसोड से, और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि both at the country level, at an individual level, at an organization or at any level, we should be responsive in actions of others, और सामने वाला आपको उसमें उसको लेम ना समझ के बैठा रहे, और वो ऐसा ना सोचे कि यार ये तो कैजुअल अप्रोच है, चलते रहेगा। तो उस पर आपको एक ज़रूर रिजिड एक्शन और स्टैंस लेना चाहिए। तो यही था आज के इस वीडियो का मेरा शेयर करने का मोटिव। थैंक्स लॉट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।